डे क्लास हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन की एक फर्दर एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हम किसी साइंटिफिक गैदरिंग में या सिम्पोजियम्स में या सेमिनार्स में जाकर वहाँ पर कॉम्पिटिशन से होते हैं, पर्टिकुलरली इन कॉन्फ्रेंसेस। वहाँ पर दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है, एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है और एक होती है पोस्टर प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्ड पढ़ा है, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक और मोड जो होता है उसे हम कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन। वो कैसे होती है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसका तरीकाकार क्या है, उसमें क्या चीज़ें जो है वो नोट डाउन करनी होती हैं, उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लीज़। तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं जी। पोस्टर प्रेजेंटेशंस आर एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप एक अपना पोस्टर बनाते हैं, एक स्टैंडी होती है आपके पास, वो प्रेजेंट करके आप उसको वहाँ पर शेयर कर देते हैं। और दूसरा जो है वो है व्हाट इज़ पोस्टर सेशन। पोस्टर सेशन क्या होता है एंड वाई हैव पोस्टर सेशंस। देखिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बहुत टेक्निकली डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है कि आप तमाम जो लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उनको ओरल सेशन के लिए ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ओरल प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो है पूरा सेशन करना होता है। वहाँ पर की नोट स्पीकर्स बेसिकली होते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, उनके अंदर जो है वो इनवाइटेड स्पीकर्स होते हैं, तो सबको हम वहाँ पर जगह नहीं दे सकते। उसके लिए एक जो सबसे आसान हल होता है वो ये होता है कि लोगों को आप किसी तरीके से पोस्टर सेशंस में लेंगे। पोस्टर सेशंस में जो है वो थीम वाइज जो है वहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है। वो अपने एक स्टैंडर्ड जो कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक पोस्टर बनाते हैं। उसकी डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस के बाद फिर आप उसको उसकी सबमिशन डेट्स होती हैं, थीम के मुताबिक आप उन डेडलाइंस को मीट करते हैं। आपको प्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है कि जी आप कितना टाइम लेंगे प्रेजेंट करने के लिए। तो ये उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, फिर बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड दिया जाता है। तो ये हर कॉन्फ्रेंस के अपने कुछ जो है वो वेज होते हैं, थीम रूल्स होते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग कुछ होते हैं। तो क्योंकि साइंटिफिक जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अब साल में, और इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली वो ये करते हैं, या ऐसे लोग जो ओरल प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, इतनी ज़्यादा ऑडियंस को फेस नहीं करना चाहते, उससे जजेस तक महदूद रहना चाहते हैं, तो वो फिर पोस्ट सेशन में उनको स्पेस दी जाती है। अब पर्पज़ क्या है इसका कि भाई उसमें आपकी ओवरटिंग होती है, शेयरिंग ऑफ रिसर्च होता है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आप अगर लोगों को इस तरह से के तरीके से बताना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे करना चाह रहे हैं। आप जब पोस्टर सेशन की अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ पर बता दी जाता है कि जी फलां हॉल है, वहाँ पर आपके पोस्टर सेशन होगा, वहाँ पर जजेस भी आएंगे और लोग वहाँ पर मुसलसल आते रहते हैं। लोग वॉकवे के थ्रू गुजरते रहते हैं, वो आपको जो है वॉकवेज में मिलते हैं, फिर आपके पास चक्कर लगाते हैं, प्रेजेंटेशन पूरी पढ़ते हैं आपकी, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। एक नेटवर्किंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। जो नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पर जितने डिफरेंट साइंटिस्ट आए हुए होते हैं वो आपको इसमें हेल्प कर देते हैं कि आपको उसकी रिसर्च के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे जाके बता देते हैं कि आप इसमें ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर वो रेलिवेंट काम कहीं पे कर रहे हैं तो ये आपको एक्सप्रेस कर देते हैं कि भाई हमने इसकी रिसर्च ये की है, आप इसमें थोड़ा सा ये मॉडल शेयर करके देखें, कि इस तरीके से रिसर्च को करके देखें तो आपको उसका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, या रिजल्ट्स डिफरेंट वे में आ जाएंगे। तो इसमें 2 वे होता है, आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो आपको उसमें कोई ना कोई सजेशन दे देते हैं। उसमें जो आपके न्यू कॉलिग्स बनते हैं, न्यू आपके जो कनेक्शंस बनते हैं, न्यू जो आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होते हैं, तो लोगों की जो है एक नेटवर्किंग और ग्रुपिंग बढ़ जाती है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी पोस्ट प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। उनके सुपरवाइजर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप जाएँ और प्रेजेंट करें, और पर्टिकुलरली जो है आप पोस्ट डॉक्स वालों को जो कहते हैं कि जी आप अपने पेपर्स वहाँ प्रेजेंट करें। और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बाज़ मैंडेटरी रखी होती है चीज़ उन्होंने, कि आप वहाँ पर अपना एक्सप्रेस करें जाके अपने रिसर्च को, और उसमें लोगों के कमेंट्स आते हैं। ऐसा भी वाजब होता है कि आप अपना डाटा जो है वो ऑनलाइन या कहीं पर भी किसी भी जर्नल में पब्लिश करने से पहले आप साइंटिफिक कम्युनिकेशंस या गैदरिंग्स में वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करते हैं। उसमें आपको सजेशंस आ जाती हैं बहुत सारी। वो सजेशन जो आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या रिसर्च रिव्यूड आर्टिकल्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट एक क्रिएट कर देते हैं। सक्सेसफुल पोस्टर प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट्स होते हैं कि भी एक बेहतरीन और हर लिहाज से कंप्लीट जो है वो एस्पेक्ट से कवर पोस्टर बनाया जाए पहले गाइडलाइंस के मुताबिक उस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसकी प्रेजेंटेशन खुद तैयार करें, औरली आपने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, और उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्लो क्या रखना है प्रेजेंटेशन का। ओरल प्रेजेंटेशन में तो आप एक स्लाइड के ऊपर अलग अलग टाइम लेते हैं, पोस्टर में आप एक ही दफ़ा सब कुछ शो कर देते हैं और आप उसको हर एक चीज़ को अलग अलग प्रेजेंट करते हैं और मिनिमम टाइम में आपने प्रेजेंट करना होता है। तो यही इसके 3 जो है इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं। पोस्टर्स बाद आपका जो है वो ग्राफिकली बहुत विजुअल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वाइट बैकग्राउंड है उसके ऊपर अपने ब्लैक राइटिंग से बस टेक्स्ट भर दिया, नहीं। आप बाज़ वहाँ पे ग्राफ भी दे रहे होते हैं, वहाँ पर आप इमेजेस भी दे रहे होते हैं, वहाँ पर आप अपने जो है क्या नाम है
फिगर्स दे, कलर चेंजेस के साथ फिगर्स दे रहे होते हैं, जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से देना, और उसका आपको विजुअली अपील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी आपका जो पोस्टर हो वो बिल्कुल ही ब्लर्ड हो, या बिल्कुल ही जो है वो कलर इसके इतने ज़्यादा कलर उसमें यूज़ हुए हैं कि वो आपको एक्सप्रेस ना सही तरीके से कर सकें। टेक्स्ट और ग्राफिक्स को आपने बड़े केयरफुली जो है ना अपने यूज़ करना है। नेसेसरी टेक्स्ट क्या है जी आपका, किसी भी इसमें भी आपका टाइटल होना चाहिए, आपका एफिलिएशन क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट की किस तरह से है, उसमें कितने वर्ड्स आपने देने हैं, आपने उसको आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स देना है या आपने पैराग्राफ के फॉर्म में देना है। फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें ऐड करेंगे। देन मेथडोलॉजी, जो की नोट मेथडोलॉजी वो ऐड कर देंगे, रिजल्ट्स देंगे और डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह से अगर कोई ग्राफिकली एब्स्ट्रैक्ट होता है या ग्राफिकली आप किसी भी उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके बैकग्राउंड इमेज जो है वो थीम के साथ मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि जी वो आप ऑरेंज कलर के ऊपर आप जो है ब्लू दे रहे हो या ग्रीन दे रहे हो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देंगे, कंट्रास्टिंग फीचर्स उसमें, ताकि उसका टेक्स्ट भी पढ़ा जाए और बाकी चीज़ें मैनेज हो। फिर जितनी भी आपका मटेरियल्स है, सर्वेज हैं, या आपका डाटा आपने रिव्यू से लिया है, या लिटरेचर आपका जितना भी है, वो उसमें उसके की नोट चीज़ें एक्सप्रेस की गई हैं। उसमें ऐसा ना हो कि वही ग्राफिकल ग्राफ जो आप दे रहे हैं या इमेज जो दे रहे हैं वो उससे बिल्कुल ही तजाद में हो या उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। फिर आप की रिजल्ट्स जो है ना, की रिजल्ट्स आपने वो सिर्फ ग्राफ्स में एक्सप्रेस करने हैं। ऐसा नहीं कि सारे रिजल्ट आप देते हैं उसमें, और रेलिवेंट फ़ोटोज़ उसमें होने चाहिए। देन इसमें कुछ आप लेआउट्स के लिए कुछ हमने लिंक्स साथ शेयर कर दिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि भी आपको किस तरह के ग्राफिक्स आपको चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हमारे पास 2 पोस्टर के हमने सेशंस भी जो प्रेजेंटेड हैं ऑलरेडी इंटरनेशनल फोरम्स पे, वो मैंने सारे अटैच किए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बने हुए हैं, किस तरह डिस्प्ले है, और आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल लेआउट जो है उसका वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप अपने ऑडियंस तक क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं। बाज़ा होता है ये कि आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर को जो है ना वो ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, आप सारे के सारे अपने डाटा को लोगों के साथ सर्च नहीं करते, शेयर नहीं करते। जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस हद तक आप चीज़ों के साथ ऐड करेंगे। सब कुछ आप ऐड नहीं करेंगे। मज़ीद आप इन लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बनाना कैसे है आपने उस प्रेजेंटेशन को, ठीक है। उसमें अगर 3 to 4 आप डिज़ाइन जो है ना प्लान कर लें पोस्टर के, कभी इन 3-4 डिज़ाइंस आप देख लें, जो अच्छे लगे उनमें से आप फिर एक सेलेक्ट करेंगे। आप उसमें अपने कॉलीग्स, फेलोज़ की, सुपरवाइजर की हेल्प ले सकते हैं कि सर मैं, या मेरे जो फेलोज़ हैं वो बता सकते हैं कि भाई ये ज़रा अच्छा उस पर फील होगा उसके बैकग्राउंड पे। पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छा पोस्टर बन जाता है। अगर आप कोरल ड्रॉ या एडोब पे या इलस्ट्रेटेड पे, इन पर अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर लें। पब्लिशर भी जा कर सकते हैं। आप अपना एक स्केच करें हैं जो है फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको भी किस तरह से आपने बनाना है, उसका स्लाइड का साइज सेट करें जो हमने डिफरेंट इसमें दी हुई, आप चेक कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा आपने कितना उसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में यूज़ करना मटेरियल। फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने बना लिया पोस्टर, उसको प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बना लेना तो आपने अपना डाटा ऐड कर दिया, लेकिन अगर आप उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो इन द सेम वे ओरल प्रेजेंटेशन में भी अगर आपने अच्छी बना ली प्रेजेंटेशन और प्रेजेंट नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो ये कन्वर्सेशनल टोन में होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आप बोलते जा रहे होते हैं और अगला बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा होता। आपने इसमें कन्वर्सेशन करनी होती है। आप उस बताते हैं कि जी आपने ऐसा देखा होगा, वो आपको यस और नो जवाब देगा, फिर आप आगे बात चलाएंगे, फिर उससे आगे बात चलाएंगे, जी हमने इसमें ये मेथड किया। फिर इस दिन टेक्निकल लोगों को अलग इन्फॉर्मेशन तरह से देंगे, आप नॉन टेक्निकल लोगों को आप बिल्कुल बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन के तौर पर देंगे आप, ठीक है। और डायलॉग रखें, ठीक है, बिल्कुल जो है ना आपने उसको ईजी वे में लेके चलना ताकि मैसेज कन्वे हो सके। अपनी रिसर्च आपको लाजमी बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली लेकिन वो आप उसको अपनी रिसर्च के बारे में आपको आइडिया नहीं, ठीक है। फॉर ईच सेक्शन ऑफ योर वर्क बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, क्योंकि जितने भी ऑडियंस होंगे इमीडिएटली वो आपको आके क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पे करेंगे, ओके। देन अपनी प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करें, कितनी टाइम में आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल पे आप कितना टाइम दे रहे हैं, अपनी इंट्रोडक्शन पे कितना दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में कितना टाइम दे रहे हैं, आप मेथडोलॉजी में क्या आप एक्सप्लेन करें, इस सारा को प्रैक्टिस करें और उसका एक टाइम फ्रेम ले लें। जो आपको जब कॉन्फ्रेंस पे या किसी भी मीटिंग में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको बताया होता है कि जी पोस्टर प्रेजेंटेशन के जो लोग हैं प्रेजेंटर्स, उनके लिए इतना टाइम है, 1 मिनट, 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट हो गए, तो आपने उसको ज़हन में रखना है। अब ये उसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने जिसको बोलने के लिए आप कर सकते हैं। ये भी कुछ उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पढ़ लें इसको। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने जो शेयरिंग की हुई है कि भी लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक पूरा उन्होंने एक केस स्टडी साथ शेयर की हुई है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अबाउट योर रिसर्च, ये लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि बिगेस्ट लिमिटेशंस क्या आपकी रिसर्च की, कि भाई आप किस हद तक रिसर्च को लेके गए हैं, उससे आगे हमें रिसर्च को कहाँ ऐड करना है, इससे आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। आपकी फील्ड से रेलिवेंट कितना है, कितना हटके है, उसमें क्या आपने इंप्रूवमेंट किया और कितने इसमें मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है। कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी, सिग्निफिकेंस आपकी प्रेजेंटेशन को आप वो बता सकते हैं। देन
अपनी पोस्टर प्रेजेंटेशन का प्रोसीजर क्या, आपने उसको फॉलो कैसे करना है जब आप एट द डे ऑफ प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 आपके पास कंप्लीट आपके आर्टिकल की रिसर्च की जो है वो हार्ड फॉर्म है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो आपके जजेस होते हैं जो आए होते हैं, या ऐसे लोग फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में अगर हो रहा है तो वहाँ का अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल आ जाते हैं या वाइस चांसलर आ जाते हैं या डायरेक्टर आ जाते हैं तो उनको प्रेजेंट करते हैं कॉपी के तौर पर। फिर कोई बहुत ऐसे साइंटिस्ट आ जाते हैं जो उस फील्ड के चैम्पियन है, मास्टर्स हैं, तो उनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वर्क कि जी मेरा वर्क है इसमें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, उसमें मजीद कुछ कॉपीज़ आप ला सकते हैं पोस्टर की, जो आपका पोस्टर है उसकी आप प्रिंट करके कॉपीज़ ला सकते हैं, वो भी दे सकते हैं कि भी टेक होम के तौर पर आप लेके जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर आपको अदर मटेरियल चाहिए तो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं, ताकि कोई मांगे तो आप ऑन डिमांड फर्निश कर सकें। ठीक है, अपने पोस्टर के साथ खड़े हों, कॉन्फिडेंटली खड़े हों और उसको आप प्रेजेंट करें। ठीक है, और गिव अ वेरी पॉजिटिव एंड स्माइलिंग जेस्चर। ओके, ये एक पोस्टर है जो मैंने खुद प्रेजेंट किया था एक यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनली यूएसए में। तो ये उसका एक हमने टेक्निकली कुछ चीज़ें हमने बनाई हुई हैं इसमें। देखिए उसमें जैसे रैशनल है, जिसे आप इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, इसमें रिव्यू भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके, यूजेस क्या हैं आपके, ग्राफ्स भी दे दी हमने। ठीक है, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के हैं और उसकी जो है पोटेंशियल उसमें क्या एक्नॉलेजमेंट भी हमने इसमें दे दी। इसी तरह से एक और प्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो ये रिसर्च प्रेजेंटेशन है कि आपने क्या किया, कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ की और उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया, उसका फ्लो शीट डायग्राम क्या थी और उसका बेनिफिट क्या होगा एट द एंड, वो सारा इसमें एक्सप्रेस किया गया। तो आप यूज़ करने के लिए, एग्जांपल लेने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं और हम डिस्कस भी कर सकते हैं अगर यहाँ आपको समझ नहीं आ रही इसकी तो प्रैक्टिस करके आप प्रेजेंटेशन करेंगे। और हम इंशाल्लाह एमएस के स्टूडेंट्स से जो भी नियर अबाउट में आपको फेस टू फेस कहीं भी कॉन्फ्रेंस आएगी तो हम वहाँ पर उनसे पोस्टर प्रेजेंटेशन लाजमी करवाएंगे। तो आप इस प्रेजेंटेशन से गो थ्रू हो जाएं वीडियो से भी, और इसकी जो OCW पे और LMS पे आपके जो लेक्चर्स 1 to 16 अपडेटेड है वहाँ पर भी जाके पढ़ें इनको। आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और जब क्लास हो आपकी तो वहाँ पर अपने क्यूरीज़ के साथ आएँ। हम इतना डिटेल्ड लेक्चर भी वहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, हम आपको जो है वहाँ पर भी बता देंगे, लेकिन बेहतर है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ के आएँ, अपनी क्यूरीज़ लेके आएँ, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके और हम इसको ईजिली कवर कर सकें और रिवीजन की तरफ जाएँ। थैंक यू वेरी मच और विश यू गुड लक।